हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज है 26 मार्च और शिवा का आज है बर्थडे। तो सुबह हमारे वहाँ ऐसा होता है कि मंदिर ले जाते हैं और कथा या फिर क्या कहते हैं, सुंदरकांड पूजा पाठ ये सब होता है। बट आज मतलब मैं नहीं कर पाई, अकेली थी। घर जाती हूँ तो ये सब होता है। पिछली बार भी हुआ था। बट आज अगर ये सब नहीं कर पाओ तो मंदिर चले जाओ सुबह सुबह प्रसाद चढ़ाने, हमारे वहाँ ऐसा होता है। और वो गुलगुले वगैरह बना के मतलब बच्चे को बैठा के चौक वॉक पूर के, तो वो सब पूरा करना होता है। तो वो मैंने किया था मॉर्निंग में। बिल्कुल भी टाइम मिला नहीं था और खाना वाना बनाया था। देन उसके बाद ये आफ्टरनून में जब इसको मैं स्कूल से लेकर आई थी तो बच्चों के लिए स्कूल में भी मैंने कर दिया था कि ये जो बच्चे खाते हैं ना चिप्स टॉफ़ी चॉकलेट तो ये डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। और बच्चों ने मतलब होता नहीं है, सारे बच्चे अपना बोलते हैं। हम भी छोटे थे तो ऐसे ही होता था, अच्छा लगता था। तो वही सब आज आगे आपको दिखेगा। और रात में हम लोगों ने घर पे सेलिब्रेशन किया था, वो भी ऐड ऑन किया है ना। कुछ हम डाउट्स ले लेते हैं, आप सभी डाउट्स मैं स्टार्ट करती हूँ। अनीता का कल आया था कि आप साइकोलॉजी कहाँ से कर रहे हो, और साइकोलॉजी मैं सचिन सर से कर रही हूँ। और निधि का आया था कि सीटेड में कितने मार्क्स हैं। तो सीटेड मैंने 2-3 बार दिया था, तो 101 और इसी के आसपास रहते हैं, 101, 102, 99 इसी तरह से 2-3 बार दिया था। और ऐसे ही बस दे ही दिया था, है ना। और नेक्स्ट किसी का आया था कि हाँ, श्वेता का आया था शायद कि टायर 3 के से रिलेटेड, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। हाँ, एक और आया था कि आप किसकी क्लास कर रहे हो। सचिन सर की मैं कर रही हूँ। श्वेता का मैसेज ये आया था कि टायर 3 बोला है कि सर ने, तो मतलब उसका सिलेबस क्या है वो तो पता नहीं है, तो हम कैसे पढ़ें। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, या एज अ एस्पिरेंट मैं यही बताना चाहूँगी, आप मेरे से कनेक्टेड हैं। देखिए, सिलेबस हो या ना हो, पिछली बार का तो सिलेबस है ना हमारे पास, तो बस पिछली बार के हिसाब से पढ़ें। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज होंगी। जो चेंज होंगी, और अगर मैं कहती हूँ चेंज होंगी, वो सभी के लिए चेंज होंगी। और अगर नहीं चेंज होगा, है ना, तो पिछला तो हमारा प्रिपेयर है ही। अब चेंज क्या क्या होगा, देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एनसीईआरटी, ईवीएस, एनसीईआरटी, ये सब कुछ नहीं बदलेगा। साइकोलॉजी में पिछली बार का जो सिलेबस था वो ऑलरेडी इतना ब्रॉड था, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। उसमें बस मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, 60 का आया था 40 का आ जाए या 50 का आ जाए, बट उतना तो आएगा ही ना। तो मतलब मैं उसी को बेस मान के पढ़ रही हूँ। बाकी आपका ऑप्शन है, आप मतलब कैसे पढ़ सकते हो, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। मैं पिछली बार के सिलेबस को बेस मान के ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने कई बार आपको बताया कि साइकोलॉजी मैंने स्टार्ट की है। साइकोलॉजी के लिए बुक पूछी थी तो मैंने बताया था, रोहित वैद्वान सर की आती है, और सचिन सर की भी पता नहीं अभी मार्केट में आई है या नहीं। रोहित वैद्वान सर की तो कई जगह मुझे दिखी है, और कुछ बच्चों ने बोला भी है कि हाँ अच्छी है। मतलब मेरे पास है नहीं, बट हाँ अच्छी है, पढ़ाते भी हैं अच्छा, तो अच्छी होगी नो डाउट, है ना। तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, या फिर अभी सीटेट वाला ही रिवीजन कर सकते हैं। साइकोलॉजी सीटेट वाली करके सीटेट वाले क्वेश्चंस लगा लें, है ना। ये सब टीचर्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये 3 यूनिट तो सीटेट वाली ही हैं साइकोलॉजी में। नेक्स्ट ईवीएस और क्या कहते हैं, मैथ्स में, ईवीएस में एनसीईआरटी मस्ट आएंगी। 5th तक पढ़ाना है तो 3rd to 5th एनसीईआरटी आएंगी। और मैथ्स की बात करें तो वो भी एनसीईआरटी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर हो आपके पास। नहीं हो तो एक ऐप होता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, एनसीईआरटी ऐप, तो उसमें आ जाएंगी बुक्स, तो वहाँ से आप नोट्स बना के पढ़ सकते हो। मेरी अपनी ये स्ट्रेटजी है जो आपके साथ शेयर करी मैंने। और आफ्टरनून में मैंने पढ़ाई की थी, मतलब इवनिंग के टाइम में। फिर नाइट में क्या हुआ था, कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था, इसका बर्थडे वगैरह ये सब करने के बाद हेडेक होने लगा था। इस समय शिवा को मैं स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो धूप भी बहुत लग जाती है, तो कभी कभी रिक्शा मिलता नहीं है। मतलब 1.5 से 2 घंटे में 2.25 घंटे ख़राब होते हैं जाने आने लाने वाने में। फिर रिक्शे अगर नहीं मिले तो और ज़्यादा, तो धूप वूप लग गई थी। तो फिर रात को कल पहली बार काफ़ी दिनों बाद मैं नहीं पढ़ी रात को ना। लेकिन दिन में मॉर्निंग में पढ़ लिया था, और आफ्टरनून में और दिन में, ऐसे करके मैंने पढ़ लिया था ना। अब ये बारी है शिवा के बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो आज मैंने किसी को ज़्यादा कुछ बुलाया नहीं, मैं, इसके पापा और शिवा, हम तीनों हैं। क्योंकि फिर बुलाओ या फिर जाओ, बुलाने का कोई मतलब ही नहीं, घर ही जाना होता है ना। और अगर यहाँ पे करते बुलाते तो फिर सबको ही बुलाते, और सबको बुला के करने में मतलब अकेले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैनेज करना। हाँ, घर पे सही रहता है कि
2-4 लोग रहते हैं तो अपना हो जाती हैं चीज़ें मैनेज। तो आज इसका बर्थडे है, मैंने आपके साथ पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करी हैं। और कल तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था, आज मैं एक क्वेश्चन पूछे ले रही हूँ, ज़रूर रिप्लाई करिएगा। जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग एक साल में कितने दिन बैगलेस पीरियड होगा, है ना? कितने दिन मतलब होगा, ऑप्शन है आपके 20, 30, 10, 50, कितने दिन बैगलेस बच्चे जाएंगे, तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर करिएगा। कल कुछ पूछा नहीं था तो उसको मैं डिस्कशन नहीं करूँगी। और ये कैप आपने सोचा होगा मैंने क्यों लगाई है, 2 कैप आ गई थी तो मैंने कहा आ गई है तो मैं भी लगा लेती हूँ। पापा भी इसको बोल रहे हैं आप भी लगा दो, ये भी लगा लेगा। और इसका गिफ्ट में इसको बैग मिला है और ये चिल्लाने लगा था